दोस्तों अगर आप एक ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो दिखने में तो प्रीमियम हो और जिसमें काम के सारे फीचर मिल जाएं और माइलेज के मामले में आपकी जेब पर भारी ना पड़े, तो आज हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट की। और अगर ग्रैंड विटारा के लाइनअप में देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट सिग्मा से तो ऊपर आता है बट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। मतलब हर चीज को हम बहुत बारीकी के साथ और हाथ रख के देखने और दिखाने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार से ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट की वीडियो के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो भाई। चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर दो रिमोट की एक जैसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन्स मिल जाते हैं। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर चाहिए ग्रैंड विटारा के लाइनअप में तो सबसे वैल्यू फॉर मनी है डेल्टा वेरिएंट। सामने डेल्टा वेरिएंट ही खड़ा हुआ है और ये भाई पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 12,10,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। और यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको भाई 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं, ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है ना 21 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं, यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहीं पर आपको DRS दिखाई देंगे। नीचे की तरफ बात करें हेडलाइट में, तो प्रोजेक्टर सेटअप तो देखने के लिए मिलता है, बट यहां पर ये भाई पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिखाई देता है। ऐसे ही सामने की तरफ बात करें ग्रिल में, तो ग्रिल आपको इस तरह की पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर की जाती है और क्रोम का काफी सारा यूज इसके अंदर किया गया है। आप देख भी पा रहे होंगे, सुजुकी का लोगो यहां पर मिल जाता है। और जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। ऐसे स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर टोन में मिलती है। बाकी थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं और फिर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करूं तो पहली बात तो अपोलो का देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं इसके प्रोफाइल की बात करूं तो 215/60 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। स्टील रिम का सेटअप है, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं और यहाँ पर इनडायरेक्ट TPMS भी मिल जाता है। और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर बात करें तो व्हील आर्चेज इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं। ORBM की बात करें तो भाई बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ऊपर की तरफ सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल रही होंगी। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। बी पिलर आपका ब्लैक टिप डॉट मिलेगा और डोर में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में। ऐसी पीछे की तरफ दिखाऊं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन है ये आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना भी दिखाई दे रहा होगा। और अगर यहाँ टेल लाइट की बात करूं तो भाई ऑलमोस्ट कनेक्टेड जैसी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है, यहां से लेकर वहां तक। बस बीच में आपको ये सुजुकी का लोगो जो है ये दिखाई देता है, जो पूरी टेल लाइट को डिस्कनेक्ट करता है। बाकी यहाँ पर ग्रैंड विटारा लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई देगी। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको भाई इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर रिवर्स लैम्प मिलती है और नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। और पीछे रियर ग्लास में बात करें तो डिफॉगर ऑफर किया जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और शार्क फिन एंटीना शायद मैं आपको दिखा चुका हूं। बाकी नीचे की तरफ आते हैं और पीछे वाले बम्पर में बात करते हैं तो भाई 4 पार्किंग सेंसर पीछे मिल जाते हैं। एक यहां पर मिल रहा है, दूसरा आपको यहां पर मिल रहा है और 2 आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल 4 पार्किंग सेंसर के साथ में ऑफर की जाती है। पीछे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो, यहां पर आ जाते हैं और पेट्रोल टैंक की बात करते हैं। देखो, पेट्रोल टैंक आपको इस पोजीशन पे मिलता है और कैपेसिटी है 45 लीटर की, 45 लीटर का आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा, बट उससे पहले ये चेक कर लो, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। और इसी वेरिएंट से रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलना शुरू होता है। अब देखो, इसकी पार्सल ट्रे हमने निकाल रखी है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पार्सल ट्रे भी आपको ऑफर की जाती है और साथ में नीचे की तरफ देखें तो भाई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। जब से ये गाड़ी 2025 में अपडेट होकर आई है तब से इसके अंदर स्पेयर व्हील कट हो गया है। उसकी जगह आपको टायर इन्फ्लेटर इस तरीके से दिखाई देता है। बाकी जैक वगैरह आपको रखा हुआ दिख जाएगा। और अगर बूट स्पेस की बात करूं तो भाई यहाँ पर 373 लीटर कैपेसिटी का अच्छा तगड़ा सा बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये छोटी सी बूट लाइट भी आपको दिखाई देगी, 12V का पोर्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बाकी छोटे छोटे से ये स्पेस देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो पीछे वाली सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में स्प्लिट हो जाती है और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है और इसे मैं कर देता हूं बंद।
अब आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ, और क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डोर करते हैं ओपन, और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम से करें शुरुआत तो चेकआउट करो भाई, इस तरीके के डोर ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ब्लैक कलर की फैब्रिक कुशनिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ये ट्रीटमेंट आपको चॉकलेट ब्राउन कलर में मिलता है। यहाँ पर बात करें तो डोर हैंडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये चीज जो है सिल्वर पेंटेड मिल जाती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं, और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो यहाँ चॉकलेट ब्राउन के साथ में ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, और क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको सीट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देगा, और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देता है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ, और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करके इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देता हूं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। देखो स्पीडोमीटर आपको यहीं मिलता है, और यहीं पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। टेकोमीटर यहां पर है, और नीचे की तरफ टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। यहां पर आपको MID मिल जाती है, और MID को टॉगल करने के लिए ये लीवर मिल जाता है। इस लीवर को मैं अगर इस तरीके से दबाता हूं तो यहाँ पर आपको चीजें बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। और ये भाई स्मार्ट हाइब्रिड वेरियंट है, तो यहाँ पर आपको ये देखो बैटरी का सेटअप भी दिखाई देता है। मोटर और बैटरी आपको यहाँ पर विजिबल हो रही होगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन ऑफर नहीं किया गया है। और स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो अच्छी बात यह है कि क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी मिलते हैं। स्टीयरिंग पे लेदर रैपिंग नहीं मिलेगी। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिलता है। और यहां पर बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन है, और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। और साथ ही 4 स्पीकर मैं बता चुका हूं। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी देख लो भाई, इस तरीके से मिलती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक अच्छी चीज ये है कि भाई म्यूजिक सिस्टम के चारों तरफ जो बेजल्स है ना, वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में, जो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। यहां पर आपको AC वेंट दिखाई देगा, हेजार्ड बटन दिखाई देता है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहीं पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। और नीचे की तरफ देखें तो USB पोर्ट और एक 12V का पोर्ट आपको दिखाई देता है। फोन वगैरह रखने के लिए एक स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और की फॉब रखने का स्पेस मिलता है। आर्म रेस्ट भी आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। और अंदर स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी 2-3 तरह का कलर पैटर्न कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये ब्लैक कलर है, यहाँ पर ये सिल्वर कलर है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर है। और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करूं तो ये मैट ब्लैक फिनिश में है, बट साइज और स्पेस आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल रहा है। यहाँ पर ये सनसेड है, और सनसेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये लाइट्स जो है वो हेलोजन सेटअप के साथ में है, और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर यहां भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। ये सब चीजें आपको यहां फ्रंट ड्राइवर केबिन में देखने के लिए मिलती हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो जरूरत वाली सारी चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। यहां पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं TPMS का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो यहां पर MID की तरफ आना पड़ेगा। और ये वाला जो लीवर है इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। जब हम इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो इस तरीके से मेन्यू खुल के आ जाते हैं सामने की तरफ। और यहां पर हमें इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। और जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर नीचे की तरफ आपको TPMS दिखाई देगा। यहां आप चेक कर सकते हो। और जैसे ही मैं इस पर दिखाता हूं तो यहां पर देखो टायर प्रेशर वगैरह आपको दिखाने लगेगा। अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी जो है ना रनिंग में नहीं है। जैसे रनिंग में आएगी ना तो ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा। बाकी आप इसे इस तरीके से बैक कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो पीछे कितना स्पेस मिलता है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। बट यहां पर अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे आगे मिल रहे थे ट्रिम्स वैसे ही आपको पीछे की तरफ भी दिखाई देंगे। यहां पर देखें तो ये फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिलता है। यहां पर पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ 1 लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर यहां मिलता है। अब देखो अंदर की तरफ सीट्स में बात करें तो यहां पर तीनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 का ऑप्शन, बीच में आर्म रेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और अंदर की तरफ मैं बैठ के बात करूं तो लेग रूम चेक कर लो भाई, अच्छा खासा लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है। मेरे
मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप देख लो, मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में, और ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और अगर इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ भी सेम ही सेटअप है, ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर रियर में एसी वेंट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, 2 टाइप सी पोर्ट आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। आगे तो टाइप सी पोर्ट नहीं है, टाइप ए पोर्ट है, बट यहाँ पीछे टाइप सी पोर्ट जरूर मिलना है। बाकी एक फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। सब कुछ सही और परफेक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इसका इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में मैं आपसे एक बार बात कर लेता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है आपको 1.5 लीटर के 15C सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां दिखेगा, कूलेंट वगैरह आपको यहां पर दिखता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर आपको भाई वॉशर दिखाई देगा, यहां पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है, और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास ग्रैंड विटारा लाइनअप की सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। देखो यहाँ पर ग्रैंड विटारा का ये डेल्टा वेरिएंट था, कहने को तो सेकंड बेस वेरिएंट है, बट जरूरत वाले सारे फीचर आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। 12,10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अगर आप कोई गाड़ी लेने के प्लान कर रहे हो ना, तो भाई मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये रूल करती है, और माइलेज तो आपको बेहतरीन मिल ही जाता है। तो ये पूरा सेटअप था भाई ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट का। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। यहाँ पर अगर वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।